पति देव जी मैं के जाने की खुशी देखो 4-5 दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, बाय टाइटल आप लोग देख के समझ गए होंगे कहीं जाने वाले हैं। तो उससे पहले मैंने कहा भगवान को जल्दी से स्नान करवाती हूँ। ट्रेन का टाइम कुछ 2 बजे का है मेरा। और यहाँ पर आज मैं सारे अपने भगवान जी के, लक्ष्मी नारायण भगवान के सबके जो वस्त्र हैं उनको मैं चेंज करके जाऊंगी और आके धुलूंगी जो पुराने वस्त्र हैं, और चेंज जरूर कर देती हूँ और अच्छे से स्नान करवा के जाती हूँ कपड़े भी। और यहाँ पर लक्ष्मी मैया की ये जो दिख रहे हैं ड्रेस है ये भी सारी चेंज करूंगी। आज एकादशी भी है, मेरा फास्ट भी है, तो व्रत का भी बनाना है, वैसा भी खाना बनाना है। नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई यहाँ पर किचन में पूजा वगैरह करके। और नाश्ते में सबने जो लड्डू मैंने बनाए थे ना वही सब लोगों ने कर लिया, दूध वगैरह ले लिया। मेरा तो व्रत था एकादशी का, तो फिर मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, अभी चाय बस ली है खाली। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ, तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी और आलू, और साथ में पराठे या रोटी कुछ भी बना लूँगी। और अपने लिए व्रत के लिए मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। और देख सकते हैं किचन में बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हैं, सुबह नाश्ते के, चाय के, और पूजा से फ्री हुई, सारे कपड़े वगैरह धुल के डाले। जब कहीं जाना होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जैसे सारा सामान सेट करना, सब कुछ बताना, इनको भी ये चीज़ें यहाँ रखी, ये ऐसे ऐसे करना। ज़्यादा दिन नहीं, हम 1 हफ्ते को जाएं चाहे 2 दिन को जाएं, बहुत सारी चीज़ें घर में मैनेज करके जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर और ऊपर से क्या चल रहा है कि आंटी भी मेरी नहीं आ रही हैं। आंटी के जो बेटी है उनको बेटा हुआ है, तो वो भी नहीं आ रही हैं। 2-3 दिन की छुट्टी है, छुट्टी पर गए हैं वो, तो इसीलिए थोड़ा सा और काम मेरे लिए बढ़ गया था इस समय। चलो कोई नहीं, कर लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाती हूँ। अब थोड़ा टेंशन इन लोगों की हो रही थी कि मेरे जाने के बाद कैसे ये लोग करेंगे, क्योंकि मेरे जाने के बाद 1-2 दिन बाद ही आंटी आएंगी, जल्दी नहीं आएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी मैंने तड़का लगाया, और यहाँ पर फिर मैंने किचन को थोड़ा सा क्लीन किया। सारे जो भी बर्तन हैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। सबसे पहले इनकी जो भी जूठन वगैरह है, सारा जो भी कचरा वगैरह है वो सारा एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लूँगी। फिर इसके बाद बर्तनों को धुलूँगी। इससे क्या थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ईजी हो जाता है। और आंटी आती है ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती। सारे बर्तन एक जगह इकट्ठे कर दो, वो धुल देती हैं, झाड़ू पोछा हो जाता है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं जब नहीं होता है ना इंसान तब उसकी बड़ी अहमियत पता चलती है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं बर्तन सारे मैंने धुल दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ना लेकर आए थे एप्पल की व्रत है, तो फिर मैंने सोचा लाओ इनको धुल लेती हूँ, और इसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भी कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह से सिर्फ एक चाय ही पी हुई थी। तो बस यहाँ पर एप्पल धुल के रख लिए थे और काट कर रख भी आई थी। फिर इसके बाद खुद मैंने लिया। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने लिए व्रत की साबूदाने खिचड़ी बना रही हूँ ले जाने के लिए, क्योंकि अभी तो नहीं खाऊंगी, ट्रेन में ले जाऊंगी, या तो 4 बजे या फिर शाम को खा लूँगी। तो यहाँ पर बस आटा मैंने एक तरफ लगा के रख दिया था, सब्जी बन चुकी थी, और यहाँ पर साबूदाने खिचड़ी है वो भी बन गई है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं रोटियाँ बनाती जा रही हूँ। और मम्मी जी को बस सबसे पहले उनको थाली लगा कर दे दूँगी, क्योंकि आजकल उनको ना थोड़ी सी उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से टाइम पर प्रॉपर खाना देना रहता है। तो इसलिए वो आई थी पूछने के लिए गौरी खाना बना के नहीं, तो मैंने कहा नहीं बस अब बना रही हूँ जल्दी से। तो उनको खाना खिलाया, ज़्यादा नहीं बनाना था, थोड़ा ही बनाना था। तो बस फिर इसके बाद मैं अपना तैयार होने के लिए ऊपर चली गई थी।
बाय बाय पति देव जी। मैं के जाने की खुशी देखो। मैं 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ खुशी खुशी। हाँ 4-5-6-7 दिन के लिए जा रही हूँ, 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहूँगी, 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। और नायशा की भी छुट्टियाँ पड़ गई हैं 25 के बाद, 4-5 तक रहेंगी। और हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, आ गई है टाइम पे आया। और पता है मैं अपनी अंगूठी भूल आई, तो बंटी भैया लेके आ रहे हैं, छोटे वाले बंटी भैया, क्योंकि उनकी आदत है। वैसे छूट जाती कोई बात नहीं, एक वो पहनती हूँ मोती वाली वो, और एक मेरी वो डायमंड की रिंग है, उनकी आदत है। बड़ा अटपटा लग रहा है, अब एकदम से जल्दी जल्दी चली आई। आ गई ट्रेन। आराम आ जाएंगे कि नहीं आ पाएंगे वो? आ जाएंगे। ठीक है तो वो सुनिए मुझे। अरे नहीं यार, आ जाए जल्दी। ठीक आ सके इज्जत नगर रखे ना, पहली बार में देना पिछली बार की तरह। इज्जत नगर टिकट आपका। इज्जत नगर? हाँ तो इज्जत से जाना चुपचाप। हाँ इज्जत से जाऊंगी। अब ये ट्रेन सीधे रुकेगी इज्जत नगर थाना। थाना अच्छा मैं बोल रही हूँ इज्जत नगर थाना। कोटा भी आएगा सीधे करती मतलब हाँ बीच बीच में रुकेगी। अच्छा इसका लास्ट स्टॉपेज कहाँ है? रामनगर। रामनगर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैठ गए थे हम लोग बढ़िया गाड़ी में, और यहाँ पर वो आप लोगों को बताइए मेरी रिंग जो कि घर पे रह गई थी, और जिसकी पहनने की इतनी ज़्यादा आदत है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस बंटी भैया हैं वो लेने मतलब लेकर आ रहे हैं। ला भाई ले भाई आजा आजा आजा। ये लो दौड़ लगवा दी जबरन। क्या बोलती है भैया फोन को गाड़ी दी जाते बोले यार। इन लोगों ने कहा उस दिन की यार ये बड़े धीरे गाड़ी चलाता है, चलाता तो हमने कहा यार कोई इतना धीरे ना चलाएंगे, मेरी चीज ना आ पाए। वैसे नहीं मंगाती, पर इनकी आदत है मुझे डेली पहनने। कितने पैक करके लाया। 240 का था ना। हाँ डिब्बा से 240 का। चलो हम जाए नीचे ना। हाँ, अच्छा बाय चलो अपना ध्यान रखना। ठीक है बंटी भैया सांस फूल रही है। तू भागते तो नहीं आ गई? यहाँ से तो इधर आना पड़ा लंबा पीछे है ना। आ जाओ नाइशू, इधर आ जाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लेटे थे बढ़िया, और कितना समय हो गया था, 8 बज रहे थे। मैं भी लेट गई थी, और हम लोगों ने जो व्रत का लेकर आए थे नायशा को भी मैंने खिला दिया था। और बस यहाँ पर अब सोने की तैयारी है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी जो ट्रेन है वो पहुँच जाती है। कम से कम 4 बजे तो बरेली पहुँच ही जाती है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अपने मैके बरेली ही जा रही हूँ। लोग आ गए हैं बरेली। अभी हम लोग पहुंचे हैं बरेली सिटी। बरेली सिटी से निकल गए, हमें जाना है इज्जत नगर। भैया आ गया है ना, चल तो रहा। चलो जे कौन है? अच्छा हमका तुम्हारे संग हमका हमारो बैग पकड़ रखो इनने। सही से रख दिया हमारा बैग।
तो चलो भाई अब बैठते हैं, आ जाओ ना ऐसा। हम सीधे पहुंचे हॉस्पिटल। हाय मम्मी, ये तो बड़ी बेकार है, हम कहाँ से आए गए। चलो ले ये अच्छा 5 मिनट बैठे, चलो कभी होगा तो बाद में देखेंगे। बैठ जाओ। सब सो कर उठे। हाथ पार धो लेते हैं। बंद कर दे दो। नमस्ते। तो फ्रेंड्स अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको बताऊं मैं, आप लोगों ने सब कुछ देख ही लिया कि भाभी के जो इतने टाइम से मैं नहीं बता रही थी और कुछ लोगों को पता भी चल गया था कि हाँ प्रेगनेंसी का वो चल रहा था भाभी के मेरे, और आज बेबी हुआ है, इसीलिए मैं अपने मायके में आई हूँ। अब क्या हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो बस यहाँ पर मैं अपने बालों को सुलझा रही थी, बहुत ज़्यादा उलझे हुए मेरे बाल थे, भाभी के पास बैठी हुई थी, खूब सारी बातें करी, और यहाँ पर भैया पास्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेकर आया था। शाम को गीता आ गई थी तो आर्या को कर रही थी खूब सारा प्यार, क्योंकि आर्या ना सोकर उठी थी, और शादी के बाद से जब गीता घर आई थी उसके बाद से अब मैं मिल रही हूँ उससे। यहाँ पर आशु आए थे और साथ में गीता भी आई हुई थी, खूब अच्छा लगा मिलके। भाभी से मिलने आ जाती है, वो तो पास में ही रहती, तो उसके 2-3 चक्कर तो लग ही गए, वो आई गई है। जो दूर वाले होते हैं ना वो थोड़ा लेट आते हैं और रुक लेते हैं आराम से, बस दूर वालों की यही अच्छाई रहती है। और यहाँ देख सकते हैं आर्या कर रही है अपनी ड्राइंग वगैरह। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर